अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला राजा। आप देख रहे हैं पाक अरब टेक। इस वीडियो के अंदर वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या बातें मैं बताऊंगा ये मुकम्मल मैं आपको पहले पॉइंट्स के अंदर बता देता हूं। इसके अंदर आपका सऊदी अरब आने से लेके ठीक है पाकिस्तान से जैसे वीज़ा आपका लगना है वो पॉइंट बताऊँगा कैसे लगना है। आपका इधर आओगे तो आपका एयरपोर्ट से आते ही क्या आपके साथ होना है, क्या क्या आपने की तैयारी होनी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कीवा क्या होगा, आपका अबशर कैसे होगा, आपका क्या क्या काम होना है और किस तरह होना है, ठीक है। और इसी वीडियो के अंदर आपको हरूब मतलूब और खरूज नाई ये चीज़ें आपको लाजिम पता होना चाहिए जो मैंने इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका विज़िट वीज़े वाले अगर है तो विज़िट वीज़ा वालों का भी ये भी मैंने अंदर इस वीडियो के अंदर मुकम्मल बताऊंगा। उसके बाद जो उम्रा वीज़ा पे आ रहे हैं ठीक है उनके लिए भी इस वीडियो के अंदर ये मुकम्मल देखना स्ट्रेट बातें हैं बिल्कुल। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद बातें हैं। अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो ये बहुत लाजिम बातें हैं, आपको इस वीडियो को मुकम्मल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तकरीबन 80% इस यहाँ के उसके लॉ के मुताबिक मैंने ये बनाई है, तो उस लाजिम जो है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम वीडियो है और मुकम्मल वीडियो देखनी है, ठीक है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर आने का इरादा रखते हैं, जॉब के सिलसिले में आ रहे हैं, विज़िट वीज़े के सिलसिले में आ रहे हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है दोस्तों। जैसे ये क्योंकि वीज़ा प्रोसेस से जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है वो वीज़ा प्रोसेस से मुतल्लिक़ है, उसके अंदर तमाम वो जो पहलू हैं मैंने बताया कि वीज़ा का किस तरह उसका शुरू से ले के आखिर तक उसका प्रोसीजर बताया, ठीक है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी के अंदर आ रहे हैं तो आपने क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। अगर आप कंपनी के अंदर आ रहे हैं तो आपका आते ही आपके नाम पे इधर सिम हो जाएगी। एक सिम होती है पासपोर्ट के ऊपर जारी होती है, ठीक है। दूसरी सिम होती है आपकी अबशर इसके ऊपर अकामे के ऊपर एक सिम होती है, ठीक है। तो आपने जो होती है पासपोर्ट के ऊपर सिम होती है तो वो कुछ अरसे के बाद बंद हो जाती है, 3 माह बाद 4 माह बाद, तो उसका यूज़ काम करना है, ठीक है। जो आपकी सिम अकामे के ऊपर होगी वही आपकी जो सिम होगी वो आपकी लॉन्ग टर्म चलेगी, ठीक है। तो लॉन्ग वही अबशर के ऊपर उसी का आपने नंबर भी यूज़ करना है। तो उसी का जैसे आप नंबर यूज़ करेंगे तो वो आपका हेल्पफुल रहेगी हर पर्पज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सिम के अंदर बैलेंस करवाना पड़ता है, बैलेंस से आगे वो प्रॉपर चलता रहता है, ठीक है। तो अबशर अकाउंट आपका सबसे पहले क्रिएट किया जाएगा। तो अबशर अकाउंट जैसे ही अबशर अकाउंट आपका बन जाएगा तो फौरी आपका अकामा लगा दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका अकामा वगैरह लगता जाएगा तो फिर आपके साथ कीवा कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। आपका कीवा एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो कीवा कॉन्ट्रैक्ट आपने ठीक है जो आपको सैलरी बताई जाएगी, जो आपको काम का बताया जाएगा। अगर आप आज़ाद वगैरह आ रहे हैं किसी वैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपने किसी भी कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कीवा बिल्कुल हर सूरत में आपने पढ़ना है। ऐसे ही आपने बिला जो झिझक किसी को कोड वगैरह नहीं देना, क्योंकि यहाँ का जो लॉ है लॉ के मुताबिक आपने इम्प्लीमेंट करना है, लॉ के मुताबिक चलना है, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे, ठीक है। फंसने से मुराद ये होता है कि अगर आप गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, आप किसी जगह पे काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ से आपको पसंद ही ना आए, जॉब ना पसंद आए, जो भी आपके वहाँ मामला तय नहीं हो पा रहे, तो फिर आप जब आप चेंज करना चाहते हैं तो वो उस वक्त तक चेंज नहीं होगी जब तक आप का कीवा कॉन्ट्रैक्ट का जो होगा वो आपकी जो पूरी डिटेल्स ऊपर मेंशन है उसके ऊपर फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जॉब छोड़नी है तो या उसने जॉब छोड़नी है, ठीक है, आपको निकालना है जॉब से, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने, तो उसका लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। वही एक एक जो टोटल पहलू होगा वो कीवा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेंशन है, ठीक है, वही हर चीज़ होती है। तो कीवा कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने बिल्कुल अपने हर लिहाज से कम कोशिश कीजिएगा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट या करें, ठीक है। हाँ लॉन्ग तो अगर आपने लॉन्ग टर्म चल रहे हैं उनके साथ, ठीक है, तो वो फिर आपको कंपनी के कुछ है 3 माह या 6 माह में आपको समझ आ जाती है कि इस कंपनी के साथ मैं कितना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है, गुजार सकता हूँ। तो आपने ऐसे करना है कि उसके हिसाब से फिर आगे एक्सटेंड किए रखना है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो इसी बेस के ऊपर होते हैं कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर आ गए हो, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लिया, गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सही कर लिया, वो टोटल सैलरी का आपने देख लेना, हर किस्म का देख लेना, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़ फिर आगे नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास, ठीक है, उसका
अगर आपके कंपनी के अंदर अगर आप नए किसी कंपनी के वीज़े के ऊपर आ गए हैं इधर, तो आपका कंपनी 3 माह अकामा नहीं लगाती, 4 माह अकामा नहीं लगाती, तो आप बाकायदा तौर पे जवाज़ात जाके अपना अकामा लगवा सकते हैं, किसी नई जगह पे तनाज़ल करवा सकते हैं, कफ़ाला उठवा सकते हैं। ठीक है, फिर आपको कंपनी के बग़ैर परमिशन के अगर वो आपका कफ़ाला अकामा नहीं लगाते तो ठीक है। तो अगर अकामा आपका लगाते ही एग्ज़िट लगा दिया जाता है या कोई इशू हो जाता है तो उसको भी आप कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हैं, आगे उसके ऊपर अलहदा एक तफसील होती है। ठीक है, वहाँ से भी, लेकिन उसका ये होगा कि बाकायदा आपने किसी से अच्छे से मशवरा ले कि उसके बाद आपने स्टेप उठाना है। ठीक हो गया। देन आ जाता है आपका, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका अगर आप कफ़ाला करवाना है। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के अंदर आ गया तो आपने कफ़ाला करवाना है, तो वो कैसे होगा? कफ़ाला करवाने के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। ठीक है, पॉइंट्स है, पॉइंट्स के अंदर रह के आप करवा सकते हैं। उस पॉइंट्स के अंदर ये आ जाता है कि अगर आपकी कंपनी रेड लिस्ट है तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी जो है रेड लिस्ट है? तो रेड लिस्ट कंपनी को चेक करने के लिए आपने गूगल के अंदर जाके MOL लिखना है। ठीक है, जैसे ही MOL लिखेंगे आपके ऊपर सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, जवाज़ात की। तो जैसे ही आप वो ओपन करेंगे तो जवाज़ात की उसके अंदर आपके अंदर ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना अकामा नंबर, पासपोर्ट नंबर या ये चीज़ें डाल के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप MOL को ओपन करेंगे तो उसके साथ ही आपकी वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट आएगी, वेबसाइट के अंदर आप लिखेंगे, आपने पासपोर्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका अकामा वगैरह नहीं बना, आप पासपोर्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं आपका वो क्या चल रहा है। ठीक है, आपका स्टेटस, कंपनी का स्टेटस क्या रेड चल रहा है या क्या चल रहा है। ठीक है, रेड चल रहा होगा, आपका अकामा अगर नहीं लगा तो आप बॉर्डर सिस्टम, बॉर्डर के जो पासपोर्ट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है उसे बॉर्डर नंबर कहते हैं। जो आपका वो एम्बेसी से जब वीज़ा होकर एंट्री होती है तो उसके ऊपर एक नंबर वो लिख देते हैं, तो उसे हम बॉर्डर नंबर कहते होते हैं। ठीक है, तो वो पूरे हम नहीं सिर्फ कहते, पूरी दुनिया उसको बॉर्डर नंबर समझती है। ठीक है, तो जैसे ही आपने उसको वो आप चेक करेंगे उसमें आपको आपका नाम, आपका स्टेटस शो हो जाएगा। अगर आपको हरूब लगा हुआ है तो वो भी शो हो जाएगा, अगर आप फाइनल एग्ज़िट पे हैं वो भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका वो शो हो जाएगा, आपकी कंपनी रेड लिस्ट है, तो वो भी आपको मुकम्मल डिटेल शो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कंपनी आपकी रेड हो और आप कफ़ाला करवाना चाहते हो, अगर आपका 1 साल टेन्योर हो जाए तो आप कफ़ाला करवा सकते हैं। ठीक हो गया। सेकंड पे आप बात करते हैं, अगर आपका अकामा एक्सपायर हो गया हो, आपका 1 साल टाइम पीरियड उस कंपनी के अंदर जो है आए हुए हों, ठीक है, तो आपका 1 साल टेन्योर कंप्लीट हो। ठीक है, और कंपनी हमें आए हो, आपका अकामा एक्सपायर है, कंपनी ने आपको खरूज भी नहीं लगाया हुआ, आपको कुछ भी नहीं किया हुआ, तो आप एक मखसूस उसके बग़ैर मखसूस मुद्दत के भी आप तलब डलवा के कफ़ाला करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका बिल्कुल हो जाएगा। आपका जैसे ही वो होता जाएगा आपका कफ़ाला हो सकता है। कफ़ाला करवाने के लिए आपको अच्छी कंपनी की तरफ से मौके के ऊपर आपका वो कफ़ाला करे, आपका अकामा लग जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप किसी भी सूरत में जो होता है तलब डलवाने से पहले बिल्कुल आपने कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि लोग वो चबले मार जाते होते हैं, लेकिन बाद में वो फिर इशू हो जाता है, 60 दिनों में हरूब लग जाता है, आगे कंपनी पसंद नहीं आती, वापस अपनी कंपनी में जाती है, कंपनी वाले कहते हैं आप बैठ जाओ, वो एक पनिशमेंट देने के चक्कर में कहते हैं बैठ जाओ, तो फिर आपका वो हरूब लग जाता है। जब हरूब लग जाता है तो हरूब फिर टूटना, फिर वो स्कीम के तहत ही, जिस तरह अब तो हरूब की स्कीम आई हुई है, लेकिन उस टाइम फिर आपके टाइम पे हरूब की स्कीम हो ना हो, फिर एक बंदा जब तक है बाउंड हो जाता है। ठीक है, फिर हरूब वाले के पास ऑप्शन यही होता है कि अपने मुल्क वापस जाना, तो उसको पाबंदी फिर जो सामना अकॉर्डिंग टू द सऊदी लॉ उसके मुताबिक उसको उस पाबंदी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो कफ़ाले की और भी काफ़ी सूरतें होती हैं कि अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही लास्ट 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ, ठीक है, आप कोर्ट से रिजू करके आप कफ़ाला भी ले सकते हैं, बस सूरत दिगर। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो एक बेसिक चीज़ है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए आपके पास सैलरी नहीं है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे पास डिस्कशन एक केस होता है जो सैलरी इशू का सऊदी अरब के अंदर या किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर, ये एक इशू अक्सर बंदा क्या क्लेम करते होते हैं। ठीक है, वो फिर कोर्ट में केस करते हैं, तो केस में आगे फिर आपको क्या, वो आपको फ़ायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपने पहले ही आपने साइन किए हुए होते हैं। ठीक है, अक्सर कंपनी, ठीक है, समझ जाने, वो साइन हो गए होते हैं आपके। ठीक है, आपने किए होते हैं कि जी आप साइन कर दो एडवांस पे इस पे,
तो होता ऐसा नहीं है, बिल्कुल जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं करती, बैंक के अकाउंट्स के अंदर सैलरी ट्रांसफ़र का इधर ला है। तो बहरहाल कुछ कंपनी ऐसी अगर कोई कर रहे हैं तो वो आपने साइन बिल्कुल एडवांस सैलरी पे नहीं करना है, ठीक है। आप अपनी अदालत से रब्ता कर सकते हैं, जो वजात में एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपको ब्लैकमेलिंग की जा रही है, आपके साथ ये हुआ जा रहा है, ठीक है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर भी आप कभी कंप्रोमाइज़ ना करें यहाँ पे। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट के मुताबिक के ऊपर भी आप एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती है काम करने से, आप किसी कंपनी के अंदर मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक राइडर्स का जो काम होता है थोड़ा सा टफ होता है। अगर किसी को कोई इशू है, ठीक है, नज़र का इशू है, हार्ट पेशेंट है, किसी भी किस्म के उसको कोई है, तो वो मेडिकल बेस पे अपनी कंपनी पे में जमा करवा के कोई और काम तलब कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो वैसे तो कफ़ाला अगर आपका वीज़ा ख़त्म भी हो जाए, 2 साल का एग्रीमेंट है पे आए हुए हो, तो तब भी आपका वीज़ा ख़त्म होता जाए तो आप किसी जगह पे 3 माह पहले नोटिस पीरियड पे आप अपने जो भी आपका नोटिस पीरियड है वो कंपनी को नोटिस आप जारी कर दे 3 माह पहले। अपने वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने से पहले आपने रिज़ाइन या आपने मज़ीद नोटिफिकेशन जो होता है उसके ऊपर आपने कर देना है कि मैं मज़ीद इसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगा। तो लिहाजा 3 माह पहले किसी का नोटिस पीरियड होता है, किसी का 60 दिन होता है, किसी का 30 डेज़ होता है, ठीक है। नोटिस पीरियड पे भी आप कर सकते हैं, तो अगर आपने कंप्लीट करके करना है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं फिर हरूब, मतलूब और खरूज का इशू आ जाता है, ठीक है। हरूब होता है एब्सेंट फ्राम वर्क, कि आप अपनी जगह से भाग गए हो, आप कंपनी से भाग गए हो, आपके कफ़ील ने आपको हरूब लगा दिया है। तो हरूब से वही आपको टाइम दे दिया जाता है 60 दिन के अंदर अपनी कंपनी से रब्ता करो। अब तो गवर्नमेंट लगाती है हरूब, तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी से हरूब लगता है। तो अगर आपका कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है कफ़ील की जानब से या आप ख़ुद करते हैं, तो 60 दिन का टाइम होता है आपके पास, तो उसके अंदर आपने को हरूब लगा दिया जाता है, तो आपको हरूब लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है खरूज नाई आ जाता है। खरूज नाई जो होता है एग्ज़िट कहते हैं, ठीक है। इसको खरूज नाई ये होता है कि आपको लगा देने से मुराद ये होता है कि भाई आप अपना मेरी तरफ से फारिग है तो ये बंदा अपने मुल्क के अंदर वापस चला जाए, ठीक है। तो आपने 60 दिनों का आपको टाइम मिल जाता है, तो उसके अंदर आपने वापस अपने मुल्क के अंदर लाजिम जाना होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि खरूज नाई टूट जाता है या नहीं टूटता। जो खरूज नाई जो है टूटने वाली या कंपनी अच्छी हो तगड़ी हो वो तोड़वा सकती है, या आपके कफ़ील के जो है बायमी रज़ामंदी से ही आपका जो खरूज हटा सकता है, उसके अलावा खरूज नहीं टूटता, ठीक है। जो जिसका 1 साल टाइम पीरियड से कम हुआ हो तो उसका खरूज नहीं टूटता, ठीक है। खरूज सिर्फ जिनका साल कंप्लीट हो गया हो तो उसका खरूज टूट जाता है, लेकिन फिर आपने का जो कॉन्ट्रैक्ट कीवा का होता है तो फिर कीवा कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, ठीक है। तो वो फिर रिमेनिंग जो सैलरीज़ होती हैं, जो आपका एग्रीमेंट अगर 2 साल का है तो सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ने 900 लिखी हुई है, 1400 लिखी, फिर आपने मल्टीप्लाई बाय 12 महीने के कफ़ील को पैसे देने हैं तो आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। अदरवाइज़ आपको उसके साथ पूरा कीवा कॉन्ट्रैक्ट का जो टेन्योर है वो कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है खरूज से मुतल्लिक। तो अभी मैं आपके साथ इसलिए ये सारी चीज़ डिटेल में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कम से कम आपकी 80 to 85% जो है, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं तमाम आपके जो मसाइल हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप इधर सर्वाइव नहीं कर सकते किसी भी सूरत के अंदर, ठीक है। फिर हो जाता है मतलूब। मतलूब ये होता है कि आप भाग गए, कोई कंपनी को नुकसान पहुंचा के, किसी किस्म के आपका कोई लेन देन का मामला है तो वो आपको मतलूब करार दे दिया जाता है, ठीक है। आप जिधर भी पकड़े जाएंगे आपके कंपनी को इतला कर दी जाएगी भाई आपका मुजरिम पकड़ा गया, आप इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाते हैं, दूसरे वर्ड्स में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अल्फाजों के अंदर, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो है जैसे आप इश्तिहारी फिर जिधर पकड़ा जाएंगे आपके साथ वही होगा, आपके अपने कफ़ील को इतला कर दी जाएगी, हाँ भी बंदा आ गया, आगे उसकी मर्ज़ी होगी आगे वो क्या करता है आपके साथ। तो अब फिर आगे बात करते हैं जो है नया टॉपिक के ऊपर कि इसके विज़िट वीज़ा, ठीक है। विज़िट वीज़ा के ऊपर एक पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर ख़ास तौर पे मेडिकल वालों को और जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, ठीक है, जो जिनके पास अच्छी डिग्रीज़ होती हैं, तो उनको कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर से एजेंट्स कह देते हैं भाई जी आप जो है ना जॉब सर्च करनी है तो आप जाओ विज़िट वीज़ा हम लगवा देते हैं, आप जाओ वहाँ पर वीज़ा कन्वर्ट आपका वर्क वीज़े में हो जाएगा। जैसे ही आप क्वालिफाइड हो, आप काबिल हो, आपको ये एक ऐसी फक्की दे देते हैं कि आप
आप लोग जितने भी होते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब के चक्कर में, ठीक है। तो वो जॉब तो आप या तो आपको जॉब जैसे ही मिल गई है तो आपने अपने मुल्क वापस जाना, इन आउट लाजिम है, अदरवाइज़ आप इधर स्टेबल नहीं हो सकते। आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बिल्कुल इस किस्म की जो भी आपको कहे वो नहीं। हाँ, अगर आपको जॉब चाहिए सऊदी अरब के अंदर तो वेबसाइट्स के ऊपर सर्च करें, ऐसी बेशुमार वेबसाइट्स हैं जो डायरेक्ट वीज़ा भी दे रही हैं, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू भी कर रही हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन, हर चीज़ आपको वो प्रोवाइड करेंगे। आपके अंदर अगर काबिलियत है तो वो आपको बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल विज़िट वीज़ा पे यूँ नहीं आना कि जॉब के चक्कर में आना है, जॉब मिलेगी तो हमारा वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आपको मिल गई, आप काबिल हो, इतने काबिल हो, डॉक्टर्स तो मोस्टली आते हैं तो भाई जी नहीं, 3 माह में विज़िट वीज़ा पे तो आपको वो लाइसेंस ही नहीं बनता होता, ठीक है। तो बिल्कुल ही विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में तब्दील नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता। आप जितने भी काबिल हैं, आप जितने भी महान हैं, ठीक है, आपका नहीं होता कन्वर्ट सऊदी लॉ के मुताबिक, ठीक है। तो आपने को बिल्कुल आउट होना पड़ता है। अगर आपको सिर्फ आपके पास यही ऑप्शन एक है, इसके अलावा अगर आप आएंगे तो आप पछताएंगे, ठीक है। आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर आपने कहना जी वो मेरा सिस्टम नहीं लगा तो ये नहीं हुआ। यही चीज़ें हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें जो मैं इधर लोगों के साथ हमारी डिस्कशनें हुई हैं, एक्सपीरियंस है, तो ये वो चीज़ें आपको मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन बातें, अब सख्त बातें और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहा, ठीक है। बिल्कुल सीधी सीधी बात आपको मैं बता रहा हूँ। बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता हो हर चीज़ का, ठीक है। तो आप एक और टॉपिक पे बात करते हैं, उम्रा वीज़ा के ऊपर फैमिलीज़ का 3 माह के लिए जो आ रही हैं, ठीक है। अब उम्रा वीज़ा स्टार्ट हो गया, अब इधर का जो नया ला है उसके मुताबिक उम्रा वीज़ा स्टार्ट हो गया। अब उस उम्रा वीज़े के मुताबिक अब वीज़ा आपका तब उम्रा वीज़ा लगना है, आपने कंफर्म टिकट होटल बुकिंग कंफर्म बतानी है, ठीक है, कंफर्म देनी है। फिर आपने वो करना है, आगे आपकी जो फ़्लाइट्स की टिकट्स होगी वो भी कंफर्म होगी, फिर आपका वीज़ा जारी हो जाएगा। अब पाकिस्तानी या ये बंगाली या ये जितने हैं इंडियन, अब इन या कोई और कंट्री के लोग हैं, उनके अब सोच ये है कि यार हम फैमिली बुला लेंगे उम्रा वीज़ा पे, फिर पिक एंड ड्रॉप हम देंगे, होटल की जगह हम अपने वहाँ अपने भी रहायश पर रख लेंगे या जहाँ आपको जहाँ पे। भाई जी जिस टाइम भी गवर्नमेंट की टीम ने आपके होटल विज़िट किया, आपका उम्रे वाला उधर बंदा मौजूद ना हुआ तो उसके ऊपर फिर आपको फ़ाइन होगा और भारी फ़ाइन होगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट अब इसको चेक एंड बैलेंस भी कर रही है, तो ये सहूलत तो आपके लिए, ठीक है। पहले आते थे लोग, ठीक है, वो एयरपोर्ट से उठाया लोगों को, ठीक है, एजेंट्स ने। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के 6-7 लाइसेंस भी जो है ना उन्होंने खारिज कर दिए हैं, ठीक है, मनसूख कर दिए हैं। तो उस बेस के ऊपर तो अभी वो आते थे, यहाँ से आए इधर आ गए, उधर फिर होटल ढूंढे 4-5 जगह पे। बेचारे जो होते थे ज़ायरीन वो बैठे रहते थे, हाजी सारा दिन बैठे रहते थे, होटल की बुकिंग कहते कहीं मिली दूर मिली तो वहाँ छोड़। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे आप कुछ अर्सा वेट करें अगर आपका ये ज़हन है, ठीक है, क्योंकि आपको इधर चेक एंड बैलेंस सख्त है, बहुत सख्त है, उसके कानून के मुताबिक चलना है, आपकी कोई दाल नहीं गलनी, ठीक है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें, तो इंशाल्लाह साथ साथ ऐसे आपको मज़ीद भी जो सीधी सीधी बातें होंगी, बिल्कुल आपको कोई गोल फेर वो वाला नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें, और कोई जा रहा है तो उसको शेयर भी करें लाजिम।